निराली क्या छे? निराली इधर क्यों बैठी है? नीचे चल। मेरे और निराली बहन का कद तो बराबर ही है। अगर मैं निराली बहन के कपड़े पहन लूं और ये गुलाल लगा लूं चेहरे पर तो शायद सबको लगेगा कि मैं निराली बहन ही हूँ। बस पटेल बहन को एक बार तसल्ली हो जाए कि निराली बहन इधर ही है, फिर मैं दर साहिब और मालकिन को अकेले में जाकर सब सच्चाई बता दूंगी। कानूड़ा, मालकिन की इज्जत अब तेरे हाथ में है। तुझसे जो बन पाया मैंने किया, बस अब तू संभाल लेना। क्या कर रही है? हाँ, ये ले तू अने तारी वीडियो गेम। चल नीचे चल। और ये क्या, तूने अभी तक मुंह नहीं धोया है? फटाफट मुंह धो और नीचे आ। नीचे तेरी जरूरत है। सब्जी આવી જઈશ ને? जल्दी आ। थैंक यू कानूड़ा, बाल बाल बचा लिया। दर साहिब को कहाँ ढूंढूं? उन्हें सच्चाई बताना जरूरी है, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती मैं। निराली बहन का सच सामने आना ही चाहिए। एक मिनट, जिंदगी तो कुन बहन भी अपनी बर्बाद कर रही है, उन्हें भी तो राखला का सच बताना है। ये क्या हो रहा है? क्या है? कुनबेन, वो राखला आपको धोखा दे रहा है। उसकी पहले से शादी हो रखी है। ओह माय गॉश, अब तू मुंह भर भर के झूठ भी बोलने लग गई है। देख, खबरदार, अगर तूने मेरे राखला के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा है ना, तो देख लेना, मेरा राखला कभी मुझे धोखा नहीं देगा, समझी तू? गुनबेन, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आज आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया ने, तो पूरी जिंदगी भर पछताओगी। तू अने तारी बिग बेन मेरे पप्पा के सामने नंबर बढ़ाने के लिए इतने ओछे हो जाओगी ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ना तेरी कोई भी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चल अबे फोन रख। गुनबेन तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रही है। अब क्या करूं? पर कहीं ये ग्वालन की बात सच तो नहीं थी? राखला को ही फोन कर देती हूँ। अरे दर्श, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, निराली से मिलने। जाओ मिल लो, वो अपना मुंह पोंछ के आ ही रही होगी। जाओ जाओ। निराली इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अरे नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? साहिब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर उसके लिए पहले आपको बैठना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं बैठना है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना पहले। अरे साहिब, आपको बैठना पड़ेगा, तभी मैं बात बता पाऊंगी। बैठिए। अरे कैसे बताऊं? साहिब, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है ने? अभी तुम इरिटेट कर रही हो। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दे नहीं रही हो, इधर उधर की। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वो साहिब, निराली बहन पहले से शादीशुदा है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और उसकी शादी उसी गुंडे से हुई है जिसके साथ उस दिन आपकी लड़ाई हुई थी, वो राखला। What? निराली की शादी उससे हुई है? हाँ, आपको पहले से पता था कि निराली बहन की शादी हो रखी है?
से बात मत करो। सारा ध्यान तुम्हारा फोन में है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। टाइम नहीं, लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ ना तेरे साथ। वो क्या है ना, बार बार इंटरव्यू के फोन आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बिजी होना है, इसलिए समझा कर। हाँ? ये गुंडी भी ने चैन से छीने नहीं देगी। राखला, मुझे सच सच बताओ, बार बार किसके कॉल्स आ रहे हैं? अरे काम का फोन आ रहा है ना, बोला ना। तू 5 मिनट में बात करके आता हो ना फटाफट, उसके बाद टाइम ही टाइम है। ठीक है। फालूदा वाले, और मैडम के लिए फटाफट फालूदा लगाना है। और काजू बादाम और किशमिश में कमी नहीं होनी चाहिए ना। पागल। जाओ जाओ। जाते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो राखला आपको धोखा दे रहा है। उसकी पहले से शादी हो रखी है। तू शादीशुदा है? देख राखला, तू ना मेरा गुस्सा जानता नहीं है। अरे क्या हो गया तुझे? हाँ? तू शक कर रही है मुझ पे? अभी प्यार का सबूत देना पड़ेगा मुझे। देख राखला, तू ना मुझे सच सच बता, तू शादीशुदा? निराली मेरी कॉलेज की दोस्त है और वो सच में मुसीबत में थी, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने से मना नहीं कर पाया। और वैसे भी उसने कहा था कि बस 4 दिन की बात है। पर इतनी बड़ी बात आप मालकिन से कैसे छुपा सकते हैं? अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका कितना दिल दुखेगा ने? मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां जो आने वाली। यही बात तो मुझे खाई जा रही है। शायद निराली की मदद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। नंदू ने मुझे सब बता दिया, और मेरी बहन इस आदमी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? मुझे पता है कि नंदू ने तुझे फोन भी किया था ने, पर तूने उसकी एक नहीं सुनी। गुण सारे बस्ती वाले जानते हैं ये आदमी कैसा है, और पहले ही इसकी वजह से तू बदनाम हो चुकी है, और अब मैं नहीं चाहती कि इसके पीछे तेरी जिंदगी बर्बाद हो। बस हो गया ने? तू नई कल इस घर में आई है ना, उनकी मां बनने की कोशिश। अगली बार अगर गुण के आसपास नजर भी आया ने, तो गुण के पप्पा और मैं तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे। चल निकल यहाँ से। झूठ बोल रही है। राखला, रुक। नवीन, गुण, ये तेरी नई माँ और ये नंदिनी झूठ बोल रही है। अरे मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे नवीन क्या कर रहा है? नवीन इधर मत आओ। क्या कर रहा था ये? तुझसे बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा था यहाँ पे? मैंने कहा था ना, राखला इस घर में आना नहीं चाहिए। तुझे समझ में नहीं आती बात? अरे कोई आएगा नहीं पीछे। राजवी, मिसेस पटेल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या है कि आपकी शर्त के 30 दिन आज पूरे होते हैं, तो मैं ये देखने आई थी कि वो नॉर्मल लड़की कौन है जो आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी हो गई। अरे तुम तो अपनी बहन को लेने गई थी ना, कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समझ गई कि उसे अपनी सारी जिंदगी किसी का सहारा बन के रहना होगा? भाग गई क्या? आइए, आपको अपने होने वाली बहू से मिलाती हूँ। चलिए। हाँ, चलिए मेरे साथ। क्या कर रही हैं आप? तो साहिब अब कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, पर आपको जैसे ही मौका मिलेगा मालकिन को सब सच बता दीजिएगा। मेरा हाथ छोड़िए मिसेस रावल, मैं खुद से चल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से। पर साहिब मैं अरे नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। तुम खिड़की से चली जाओ। गो। लगता है चलेगी।
आई एम सॉरी माँ, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन माँ आपको भी मेरी शादी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आप जैसी लाइफ पार्टनर मेरे लिए चाहती हैं वो मिलना इम्पॉसिबल है। बार बार जब आपका दिल टूटता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, चोट लगती है मेरे दिल पे। हे कानूरा, अब फिर दर साहिब और मालकिन का दिल टूटेगा। जब जब मैं ये सोचता हूँ कि आपका एक लौता सपना मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। आई एम सॉरी माँ। निराली, निराली कहाँ है दर्श? हे कानूरा, मालकिन अचानक यहाँ कैसे? वो हाँ, बताओ ना, कहाँ है निराली? अब दर साहिब को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। वो माँ मैं आ गई। नंदिनी वापस? क्यों मिसेस पटेल, क्या जानना चाहती थी? मेरी होने वाली बहू से मिलना चाहती थी ना? ये लीजिए, मिलिए मेरे होने वाली बहू से, निराली। और क्या कहा था आपने? जो लड़का देख नहीं सकता उसकी मां को इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। ना ही मेरा गुरूर टूटा है और ना ही 30 दिनों का वचन। 30 दिनों में मैंने अपनी बहू ढूंढ ली। ये लड़की मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। पारुल, दर्श की शादी के जब कार्ड छपे ना तो इनको मत भेजना। क्या है ना, इनकी तो आदत है बिना इनविटेशन कहीं पर भी पहुंच जाती है। और जब शादी में आएंगी तो मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अरे निराली, आशु, अभी तक तूने ये मुंह नहीं धोया है। मैंने तुझे बोला था ना, रुक मैं पोंछ लेती। अरे रुको पारुल, अपने होने वाली बहू का चेहरा मैं पोंछ देती। हो गॉड, कहीं डर के मारे नंदिनी माँ के सामने निराली का सच न बता दे। माँ, मेरा जवाब हाँ है। आपने कहा था ना कि आज मैं आपको अपना जवाब बता दूं, सो इट्स अ यस। मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच? खुश हो? तूने मुझे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं क्या बताऊं? थैंक यू सो मच। बट माँ, मुझे ना निराली से अकेले में कुछ बात करनी है। तुझे जो बात करनी है कर ले। मैं इतनी खुश हूँ। द्वारकाधीश, क्या करने आई थी आप यहाँ पर मिसेस पटेल? तमाशा करने आई थी ना? खुद का ही तमाशा बन के रह गया। पारुल? जी भाभी। अब हमारा एक और रिश्ता बन गया है। जी भाभी। सो हैप्पी। अरे मैं ये खुशखबरी सबको सुनाकर आती हूँ। हाँ। विपुल, बाबूजी। और आप मिसेस पटेल खाना जरूर खा के जाइएगा।
क्या है, इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो हम दान धर्म जरूर करेंगे। मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम रुकी क्यों रही? मालकिन की आवाज सुन के कैसे चली जाती? उनके साथ वो पटेल बहन भी थी ने, और वो फिर से उनकी बेइज्जती करती तो मालकिन का दिल टूट जाता ने। भाई अब तो जलसा होगा। भाभी नमस्ते। भाई आज सीरियसली मॉम को इतना खुश देखा है, बहुत मजा आ गया। सुनो ना, आप लोग नीचे चलो दोनों। सुनना, मुझे कुछ बात करनी, तो मेरी बात। अरे नहीं, अब मैं सिर्फ भाभी की बात सुनूंगा। अभी प्लीज आप दोनों नीचे चलो। भाभी चलो। अरे कुछ नहीं होता, सब वेट कर रहे हैं यार। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ले दर्श, आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं। गोरधानी की रस्म पूरी कर ले। सोच क्या रहा है? अरे आज थाल नहीं बजाऊंगी, प्रॉमिस। और मिसेस पटेल, देखिए आप यहाँ से बाहर जाएंगी और 4 लोगों में बातें तो सुनाएंगी ही सुनाएंगी। तो एक काम करिएगा, हमारी खुशियां देख लीजिए और ये सारी खुशियां ना बाहर लोगों में शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्या हुआ दर्श, तो परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है? नहीं, परेशान नहीं हूँ माँ। मैं बस ये सोच रहा था कि गोरधाना की रस्म अभी करनी जरूरी है क्या? क्यों? आई मीन कि निराली के मॉम डैड भी नहीं है ना अभी यहाँ। अरे मैं हूँ ना निराली की बड़ी बहन, तो कर लेते हैं गोरधाना की रस्म। क्या कहते हो भाभी? और फिर उसके बाद 1-2 दिन में ना बढ़िया सा डिनर फंक्शन रखेंगे। अरे जब रावल्स और शाम मिलेंगे तब जलसा होगा, जलसा है ना? बिल्कुल। कोई बहाना करके चली जाओ नंदिनी, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चली जाओ। मैं जानती हूँ चली जाना चाहिए, लेकिन ये सोच के कि मेरे जाने के बाद आपकी कितनी बेइज्जती होगी, पटेल बहन के सामने मालकिन की कितनी बेइज्जती होगी, कैसे चली जाऊं? गोरधानी की रस्म भगवान के सामने लिया हुआ वचन होता है। अब क्या मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम इस हद तक चली जाओगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे कानूड़ा, इन सबको अगर सच्चाई पता चल गई तो इनका दिल टूट जाएगा। अब दर साहिब और मैं क्या करेंगे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।